एक छोटे से गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, रामू और श्याम। रामू एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि श्याम एक धनी व्यापारी का बेटा था। उनके बीच का संबंध बचपन से ही बहुत गहरा था और वे एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और हर खुशी और दुख साझा करते थे। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति के बीच की खाई बढ़ती गई। रामू का परिवार आर्थिक तंगी में जी रहा था। वे एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे, जहां बहुत कम सुविधाएं थीं। उनके पास खेत की थोड़ी सी जमीन थी, जो साल भर की मेहनत के बावजूद मुश्किल से गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर श्याम का परिवार संपन्न था। उनका बड़ा पक्का मकान था और वे शहर में व्यापार के लिए जाना करते थे। श्याम के पिता एक सफल व्यापारी थे और उनकी हर जरूरत पूरी होती थी। हालांकि उनके जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं, रामू और श्याम की दोस्ती में कभी कमी नहीं आई। वे दोनों स्कूल जाते थे, जहां श्याम के पास महंगे कपड़े और किताबें होती थीं, जबकि रामू पुरानी किताबों और सादे कपड़ों में स्कूल जाता था। फिर भी श्याम कभी भी अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करता था और रामू कभी अपनी गरीबी को लेकर शर्मिंदा महसूस नहीं करता था। समय बीतता गया और दोनों दोस्तों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। श्याम को उसके पिता ने अपने व्यापार में लगा लिया, जहां उसने व्यापार की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे वह अपने परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाने लगा। दूसरी ओर रामू को अपने परिवार की सहायता के लिए खेती में ही लगना पड़ा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेत में काम किया, लेकिन उसे कभी वह सफलता नहीं मिली जो श्याम को अपने व्यापार में मिल रही थी। एक दिन श्याम का व्यापार बढ़ते बढ़ते शहर के बड़े व्यापारियों के साथ मुकाबला करने लगा। अब वह बहुत व्यस्त हो गया था और उसे अपने व्यापार को संभालने में बहुत समय लगने लगा। धीरे धीरे उसने गांव आना कम कर दिया और रामू के साथ उसकी मुलाकातें भी घटने लगीं। रामू ने कई बार श्याम को चिट्ठियां लिखी और उसे गांव बुलाने का प्रयास किया, लेकिन श्याम हमेशा अपनी व्यस्तता का बहाना बनाता। फिर एक समय ऐसा आया जब रामू की फसल बर्बाद हो गई। उसका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया। उसने मदद के लिए अपने पुराने दोस्त श्याम को पत्र लिखा और अपनी स्थिति समझाई। श्याम ने रामू की चिट्ठी पढ़ी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अब बड़ा व्यापारी बन चुका था और उसे लगने लगा था कि रामू की गरीबी के साथ जुड़ना उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। रामू ने बिना किसी की मदद के अपनी परिस्थितियों से लड़ने का निर्णय लिया। उसने मेहनत और धैर्य के साथ खेत में अधिक काम किया और धीरे धीरे उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधारा। उसने अपनी खेती के तरीकों में सुधार किया और गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों का उपयोग सिखाया। उसके इस प्रयास से गांव में कृषि उत्पादन बढ़ने लगा और वह अपने गांव में एक प्रेरणा बन गया। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव में सम्मानित व्यक्ति बना दिया। जबकि श्याम का व्यापार बढ़ता गया, लेकिन वह अधिक लालची और स्वार्थी बनता गया। उसने अपनी संपत्ति में तो इजाफा किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पुराने मित्रों और गांव वालों से दूरी बना ली। वर्षों बाद श्याम का व्यापार एक बड़े संकट में आ गया। व्यापार में घाटे के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और वह कर्ज में डूब गया। उसके सभी तथाकथित दोस्त, जो उसके धन के कारण उसके साथ थे, एक एक कर उसे छोड़ने लगे। अब श्याम के पास न धन बचा था, न ही कोई सच्चा दोस्त। श्याम को अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे याद आया कि जब रामू ने मदद के लिए उसे चिट्ठी लिखी थी, तब उसने उसका उत्तर तक नहीं दिया था। अब वह समझ चुका था कि सच्चे दोस्त कौन होते हैं और उन्हें कभी अपने हालातों की वजह से नहीं भूलना चाहिए। श्याम अपने पुराने गांव वापस लौट आया। वह बेहद हताश और निराश था, लेकिन उसने हिम्मत कर रामू के घर जाने का निर्णय लिया। रामू ने उसे देखकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी मदद की पेशकश की। श्याम ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और रामू ने उसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया।
रामू ने श्याम को आर्थिक सहायता की पेशकश की और उसके व्यवसाय को दोबारा खड़ा करने में मदद की। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने श्याम को नई दिशा दी और उसने फिर से अपने व्यापार को खड़ा किया, लेकिन इस बार वह एक बदले हुए व्यक्ति था। अब वह समझ चुका था कि सच्ची दोस्ती पैसे और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि दिल से होती है।